ग्राम सोहनपुर के किनारे एक छोटे से कच्चे मकान में रामलाल अपनी पत्नी सुमित्रा और दो बच्चों गौरी और मोहन के साथ रहता था। रामलाल एक साधारण किसान था जिसकी दुनिया उसके खेत, घर और पास के घने जंगल तक ही सीमित थी। यही उसकी आजीविका और उसकी खुशियों का स्रोत थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामलाल की दिनचर्या शुरू होती। माटी से बने आंगन में तुलसी के पास दिया जलाकर वह भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, इस साल फसल अच्छी हो और मेरे बच्चों को कभी भूखा न सोना पड़े। फिर वह अपने बैलों को चारा डालता, उन्हें प्यार से थपथपाता और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ता। उसकी पत्नी सुमित्रा उसे मटके का ठंडा पानी और चने की रोटी बांधकर देती। बच्चों के स्कूल जाने से पहले वह उन्हें प्यार से आशीर्वाद देता, मन लगाकर पढ़ाई करना, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है। रामलाल के पास 5 बीघा जमीन थी। उसमें धान और गेहूं की फसल होती। मिट्टी की खुशबू में उसकी मेहनत की महक बसी थी। वह हल जोतते समय अक्सर गुनगुनाता, धरती माता देती है अन्न, किसान की मेहनत है जिसमें सम्मान। गांव के और किसान भी पास पड़ोस में काम करते, पर रामलाल की लगन और ईमानदारी की मिसाल सब देते। धूप चाहे कितनी भी कड़ी हो, वह बिना थके काम करता। उसकी एक ही इच्छा थी, बच्चों को अच्छा भविष्य देना और घर की दीवारें पक्की बनवाना। रामलाल का खेत जंगल के करीब था। यह जंगल उसे हमेशा आकर्षित करता। वहां तरह तरह के पेड़, जंगली फूल और पक्षियों की चहचहाहट उसे सुकून देती थी। शाम को जब खेत का काम खत्म होता, तो वह जंगल के किनारे बैठकर सूर्यास्त देखता। जंगल में वह कभी-कभी सूखी लकड़ियां बीनने जाता, जो सुमित्रा चूल्हे में जलाने के काम लाती। एक दिन मोहन ने पूछा, बाबा, ये जंगल इतना सुंदर क्यों है? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह हमारी धरती का गहना है। इसे बचाकर रखना हमारा फर्ज है। रामलाल और सुमित्रा अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। रात को चूल्हे पर बनी रोटी, हरे साग और गुड़ के साथ वे भोजन करते। फिर रामलाल बच्चों को कहानियां सुनाता, कभी राजा रानी की, कभी पंछियों की, तो कभी अपनी बचपन की शरारतों की। मकान के सामने छोटा सा आंगन था, जिसमें सुमित्रा ने तुलसी और कुछ फूलों के पौधे लगाए थे। गौरी और मोहन वहीं खेलते। कभी-कभी गांव के बच्चे भी आ जाते और ढेर सारी धमाचौकड़ी मचती। एक बार गांव में बारिश ने कहर ढा दिया। रामलाल की फसल भीग गई, कुछ सड़ गई और कुछ की पैदावार आधी रह गई। उसे चिंता होने लगी, अब घर कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई का खर्च कैसे होगा? पर वह हिम्मत नहीं हारा। उसने बचाए हुए पैसे निकालकर किसी तरह घर का गुजारा चलाया। सुमित्रा ने भी उसे ढांढस बंधाया, भगवान पर भरोसा रखो, अगले साल अच्छी फसल होगी। एक दिन गांव में खबर फैली कि कुछ लोग जंगल के पेड़ काट रहे हैं। रामलाल को बहुत गुस्सा आया। वह जानता था कि जंगल की रक्षा जरूरी है, वरना बारिश कम होगी और फसलें बर्बाद होंगी। वह गांव के कुछ लोगों को लेकर जंगल पहुंचा। वहां लकड़हारे पेड़ काट रहे थे। रामलाल ने उन्हें रोका, यह जंगल हमारी धरोहर है, इसे नष्ट मत करो। लकड़हारों ने उसे धमकाया, तुम्हें इससे क्या? हमें अपने घर चलाने हैं। रामलाल ने साहस से कहा, अगर यह जंगल नहीं रहा, तो न हमारा घर चलेगा, न तुम्हारा। हमें इसके साथ मिलकर जीना है। उसकी बातों का असर हुआ और गांव वालों ने मिलकर जंगल की रक्षा करने की ठानी। अगले साल फसल अच्छी हुई। रामलाल की मेहनत रंग लाई।